हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में सीटेट जो हमारे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से आप, क्योंकि देखो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती है उसमें वो ये होती है कि आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, आप उनको किस तरीके से टैकल करते हो। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास पर। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हम करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा 2021 का था, उसको आज हम उसके 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो फर्स्ट है हमारा, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। तो आप सभी को पता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो एक दिशीय नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो सभी दिशाओं में होता है। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, उसकी हाइट भी बढ़ती है। तो ये हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको केवल देखने को मिल जाए वो ऑप्शन आपका ज़्यादातर तो नहीं होगा, क्योंकि केवल केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता नहीं, हमारा जो विकास होता है वो व्यक्ति की आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखो सांस्कृतिक विविधताएं क्या होती हैं, हर इंसान की संस्कृति अलग होती है। कोई यूपी से बिलोंग करता है, कोई एमपी से, कोई केरल से, तमिलनाडु से, तो सबके यहाँ की अपनी अपनी संस्कृति होती है। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन सही है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। विकास केवल वातावरणीय, जहाँ पर मैंने आपको बताया केवल आ जाए वो ऑप्शन हमारा 99% नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। अब विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है? विवेचनात्मक चिंतन होता है जब बच्चा किसी भी चीज़ पे अपने माइंड से, मतलब उसमें सोचेगा, उसमें थोड़ा सा इफर्ट्स लगाएगा, उसको चीज़ों को रटना नहीं है, जबकि वो अपने माइंड से समझ के चीज़ों को बताएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। बी है हमारा, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो 10 राज्यों के नाम तो बच्चे ने रट लिए और वो बता देगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, वो भी उसने रट रखे हैं, उसमें कोई भी विवेचनात्मक चिंतन उसने नहीं किया है। दी गई कविता का सुस्मरण करके, इसमें भी रटने वाली बात है, जिसमें कि उसका कोई भी विवेचनात्मक चिंतन नहीं लगा है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ए। क्योंकि जब भी हम उसको इस तरीके से बोलेंगे कि पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं, तो इसके लिए उसको विवेचनात्मक चिंतन करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। नंबर फर्स्ट है हमारा, विकास की निरंतरता। सेकेंड है विकास की अनिरंतरता। सी, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। डी है हमारा, विकास प्रक्रिया से संबंधित वातावरणीय कारक। तो यहाँ पर इन्होंने ना सांस्कृतिक पूछा है और ना ही वातावरण से रिलेटेड कुछ पूछा है, इन्होंने पूछा है चरण के बारे में। चरण क्या होती है? स्टेजेस। स्टेज यानी कि जैसे हमें जीन पियाजे ने स्टेजेस में विकास को बताया कि इस एज से इस एज के भीतर ये विकास हो जाएगा, बच्चा ये बोलने लगेगा, इस तरीके से एक्ट करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चरण बताए हैं, यानी कि विकास को इन्होंने अनिरंतर कर दिया है, चरणों में, स्टेजेस में तोड़ दिया है। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा विकास की अनिरंतरता। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है।
यानी कि बच्चे जो सीखते हैं, जो अधिगम करते हैं, अगर उनको उससे जुड़ाव प्रभावित होगा तो किस किस से होगा? पारिवारिक सामाजिकरण, यानी कि परिवार में अगर उसका बच्चे का अच्छे से सामाजिकरण हुआ है तो वो अधिगम को अच्छे से ग्रहण करेगा। समकक्ष से संबंध, आपने देखा होगा कि बच्चों के अगर फ्रेंड्स मतलब जाते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है कि बच्चे भी फ्रेंड्स के चक्कर में, यानी कि समकक्षी से अगर उनके संबंध अच्छे होते हैं तो उनके साथ में वो भी सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, ये भी हमारे किस में काम आएंगे? अधिगम में काम आएंगे। बच्चों का आत्मसम्मान, अगर बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, बच्चों को प्यार मिलेगा तो वो सीखते भी अच्छा है। ये सारे ही फैक्टर क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? अब जीन पियाजे ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टेजेस में विकास को बांटा था। तो इसमें क्या है हमारा, फर्स्ट है प्रतिसेमिक चिंतन। तो चिंतन तो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक जो आपकी अवस्था होती है इसमें नहीं कर पाते हैं। प्रतीकात्मक खेल। नेक्स्ट है अनुक्रमिक वर्गीकरण। वर्गीकरण और जो आपका संरक्षण है वो आपका थर्ड स्टेज में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आपका जो सही होगा वो हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक खेल। अब प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के, वो क्या करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ और मैं मरीज बन जाता हूँ, या आप टीचर बन जाओ। तो इस तरीके से मतलब प्रतीक, यानी कि कभी कभी कहेंगे कि पापा मम्मी की नकल नकल करके जो खेलना होता है उसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की कठिनाई को की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? अभी हमने देखा कि जहां पर प्रतीकात्मक खेल बच्चे कर लेते हैं वो हमारा कौन सा चरण था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक में क्या है? बच्चा अपने संवेगों के द्वारा सीखता। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है? इसमें सेंस और गत्यात्मक कौशल, जैसे कि गति करता है लेटे लेटे या इस तरीके से वो चीज़ों को फील करके इस तरीके से उनको सीखता है, सिंबल से सीखता है। और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक में क्या है कि मूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा आपका अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? अब ये पूछ रहे हैं कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। बी है, नैतिक विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ही क्रमिक प्रक्रिया है। आप धीरे धीरे नैतिक, जिस तरीके से आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से आपका नैतिक विकास भी होता है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सांस्कृतिक और आपके जो हेरिडिटरी जो मूल्य होते हैं दोनों पर ही निर्धारित होगा इसका। और तो इसका ऑप्शन जो है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। नैतिकता सभी के लिए सार्वभौमिक होगी, चाहे फिर वो कहीं भी हो। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेपाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अध्यापन और मूल्यांकन, और केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। नहीं, हमारा जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है, देखो अब हम समझेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है। मान लो ये एक व्यक्ति है और इसका विकास जो है वो यहाँ तक हो सकता था, बट ये खुद की हेल्प से क्या कर रहा है, ये सिर्फ अपने इसी दायरे में रह रहा है। लेकिन फिर इसे एक व्यक्ति और मिलता है, वो इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, वो फिर क्या करता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये जो इसका था, ये क्या था इसका, ये था इसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो कि आपका दिया किसने? लेपाइगोस्की ने। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, केवल वाला तो ऑप्शन आपको
को देखते ही कट कर देना है जब तक कि आपसे निगेटिव नहीं पूछा गया है। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान नहीं करनी है। इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा अध्यापन और मूल्यांकन में हमें इसे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेपाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो एक इसमें क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो इस मदद दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पाठ या ढांचा कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। अब प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, निर्णय निर्धारण करने में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, उसके बाद है अध्यापक द्वारा वह अनुशासन कायम करना। तो इसमें तो मुझे सिर्फ ये ऑप्शन गलत लग रहा है, बाद बाकी इसके ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव हैं। और जो हमारी आंसर सीट है उसमें भी इन्होंने तीनों को माना है बिल्कुल सही। तो आपके तीनों ही आंसर इसमें सही हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।